रोमाना एक एक करके जर्मनी देखें। के चांसलर को आप देख रहे हैं, ओलाफ स्कॉल्स, जर्मनी के चांसलर आज सुबह ही नई दिल्ली में लैंड किए हैं और इस वक्त भारत मंडपम में आप देख रहे हैं यहां पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स। आशीष, और जर्मनी यूरोप की सबसे ताकतवर इकोनॉमी है, सबसे ताकतवर इकोनॉमी है, लिहाजा उनका यहां पर होना G20 की बातचीत में और स्किप नहीं करना बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरा यूरोप एक तरह से ड्राइव करता है जर्मनी अपनी इकोनॉमी से, और इसलिए ये बड़ी डिफाइनिंग भी होनी है दोनों देशों के बीच आज दोपहर में। बिल्कुल, और तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसका जिक्र पहले ही आशीष कर चुके हैं, मेरे सहयोगी बता चुके हैं किन किन मुद्दों पर बायलैटरल के दौरान बातचीत होगी, जिसमें सबमरीन डील हो, चाहे फाइनेंशियल कोऑपरेशन हो, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के इश्यूज हैं, जिस पर दोबारा अखिलेश के पास लेकर चलते हैं। अखिलेश, जरा आशीष से और जानिए, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी के चांसलर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से मिलते हुए। अखिलेश, बिल्कुल, देखिए जर्मनी के चांसलर का पहुंचना, इस तरीके से जो मुलाकात हो रही है गर्मजोशी के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके मायने मतलब आपको बताएंगे मेरे सहयोगी आशीष। बताइए आशीष। देखिए, जो अभी लास्ट G7 हुआ, उससे पहले जब G7 हुआ था वो जर्मनी में हुआ था और वहां पर पूरी कोशिश की गई थी ओलाफ स्कॉल्स द्वारा कि प्रधानमंत्री मोदी को और भारत को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाए और यही यहां पर रेसिप्रोकेट किया जाएगा। डील की अगर हम बात करें, सबमरीन डील, लगभग 45,000 करोड़ रुपए की सबमरीन डील, जो कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत इंडियन नेवी की तरफ से केवल और केवल 2 कंटेंडर हैं, जर्मनी और स्पेन, और पिछले 3 महीनों में यह फाइनलाइज हुआ है। अगर यह डील जर्मनी के साथ में होती है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है जर्मनी द्वारा, रशिया यूक्रेन युद्ध के पहले यह जर्मनी द्वारा कोशिश नहीं की जा रही थी, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि भारत जिस तेजी से अर्थव्यवस्था को अपने बढ़ा रहा है, टॉप 3 में आने के लिए 3 या 4 ईयर्स ही लगेंगे, और इसीलिए जर्मनी चाह रहा है इस 45,000 करोड़ रुपए की डील को किसी तरह से वो भारत में ले ले। और उसकी जो डील हुई है, जो जॉइंट वेंचर अगर हो सकता है, अगर डील उन्हें मिले तो वो हुई है मज़गांव डॉक लिमिटेड, जो कि मुंबई में है। इसके अलावा सबमरीन डील को लेकर जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर 3 महीना पहले ही आए थे, यानी कि अब जब जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स यहां पर आए हैं, उसके पहले को लेकर सेटिंग द स्टेज जिसे कहते हैं, भूमिका बनाना, बातचीत करना, चीजों को फाइन ट्यून करना, यह सब कुछ जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर 3 महीने पहले करके आ चुके हैं, भारत से जा चुके हैं, और अब जर्मन चांसलर इस पर जरूर बात करेंगे। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि रशिया यूक्रेन वॉर, क्लीन एनर्जी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर भारत और जर्मनी के बीच में काफी कुछ हो रहा है, विशेष तौर पर हेल्थ टेक और फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को लेकर भी किस तरह से भारत और जर्मनी साथ में आगे जा सकते हैं। गाड़ियों का काफिला फिर से नजर आ गया आशीष, कुछ गाड़ियां दिख रही हैं भारत मंडपम की बढ़ती हुई। इसका मतलब है कि कुछ और जो हमारे अतिथि आने वाले हैं बस अंदर दाखिल ही होंगे, कुछ ही देर में उनकी तस्वीर आपके सामने होगी। रोमाना, देखिए ये सामूहिक बैठक ही नहीं है G20, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि 1-to-1 मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी की कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ। और ऐसे में अब अगली खास मेहमान को आप देख रहे हैं, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। कल ही भारत पहुंची हैं G20 समिट में शिरकत करने के लिए। इस समय आप देख रहे हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, और वो 4 देश जिनके साथ आज भारत द्विपक्षीय वार्ता करेगा, जिसमें ब्रिटेन भी है, जर्मनी भी है, जापान भी है, उसमें इटली भी है। तो इटली के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता भी भारत की होनी है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री जो पहुंच गई हैं भारत मंडपम में। आशीष, इटली के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता आज। आशीष कुमार सिंह। जी हाँ, बिल्कुल, आज जो 4 बायलैटरल्स होनी है उसमें इटली के साथ भी बहुत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की होनी है। मुझे याद है कि पिछली दफा जब प्रधानमंत्री की इटालियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी तो जो गर्मजोशी दिखी थी, मुझे लगता है कि ही इज गोइंग टू पिक अप द थ्रेड्स फ्रॉम देयर। और ये देखिए तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि कितने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री स्वागत करें। प्रधानमंत्री भली भांति जानते हैं कि यूरोप में इटली की भी हैसियत क्या है, चाहे वो पोलिटिकली, फाइनेंशियली या डिफेंस कोऑपरेशन, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें भारत और माफ कीजिएगा इटली मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ आज जो द्विपक्षीय बातचीत हो रही है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण, और खासतौर से यूरोप की अगर बात की जाए तो वो इस रूप में भी भारत पर निर्भर है कि तेल की आपूर्ति के लिए वो जो निर्यातक इस वक्त यूरोप के लिए सबसे बड़ा बना हुआ एक तरीके से वो भारत ही है। और अब आप देख रहे हैं अगले खास मेहमान, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, वो भी भारत मंडपम में पहुंच गए हैं। आशीष कुमार सिंह, जापान क्वाड को लेकर अब आगे नजर, द्विपक्षीय वार्ता जापान के साथ भी, और फुमियो किशिदा साहब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सुबह की पहली मुलाकात। बस अब तस्वीरें सामने आने वाली हैं। आशीष, देखिए
देखिए, मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो अभी क्लोज नेबर्स में हमारे कोई भी नहीं है। जापान प्रोबेबली स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंट्री अभी हमारे इमीडिएट नेबरहुड में है, और ये तस्वीरें बताती हैं कि कितना चीन के बनिस्पत भारत और जापान का साथ आना महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, तस्वीरों में मुझे लगता है कि चाइनीज प्रीमियर भी आगे बढ़ रहे हैं, आप क्लोजली देख पा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनका भी स्वागत कर रहे हैं। और वो जो क्योटो और काशी वाला कनेक्शन है ना, आपने देखा, एक बात की गौर की, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय परंपरा के हिसाब से बाकायदा हाथ जोड़कर जो जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, उनका अभिवादन भी किया हाथ मिलाने से पहले। अखिलेश, बिल्कुल, ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती है रोमाना, जिस तरीके का विश्लेषण आप वहां से कर रही हैं, आशीष कुमार सिंह बता रहे हैं। और बार बार इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, G20 की बैठक से बहुत कुछ हासिल तो होगा ही, लेकिन पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का जो कद है एक बार फिर से वर्ल्ड लीडर के तौर पर और बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जापान के प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक आशीष होने वाली है, आपको क्या लग रहा है, उसमें क्या कुछ खास आप देखने वाले हैं? देखिए, बुलेट ट्रेन सबसे महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर पिछले कई सालों से बातचीत हो रही है, और अब आपको दिखाई देंगे कोरिया के राष्ट्रपति ये भी आ गए हैं। हालांकि अगर हम देखें तो कोरिया के साथ में भारत का बहुत ज्यादा, अगर हम बोले तो ढिंडोरा नहीं पीटा जाता, लेकिन काफी कुछ, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या फिर स्पेस हो या फिर डिफेंस हो, ये सब के सब, जैसे कि K9 वज्रा जो भारत के लाइट टैंक्स हैं, L&T बना रही है, LAC पर उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है, वो कोरिया का ही डिजाइन है और कोरिया की तरफ से जॉइंट वेंचर में बना है। इसके साथ ही हम स्पेस में, ऑटोमोबाइल में काफी कुछ जॉइंट वेंचर्स भी कर रहे हैं, और कोरिया के पॉइंट ऑफ व्यू अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा महत्व रखती है भारत के लिए। आपने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछा था अखिलेश, अगर हम पूरे के पूरे पैटर्न को देखें तो वो कोरिया के साथ साथ हम बाकी जितने भी देश हैं वो सब के सब भारत को लुभाना चाहते हैं, क्योंकि अब भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है, आप उसके साथ में अगर जुड़ भी जाएं तो आपकी तेजी तय है। बस राइट टाइम पे राइट डिसीजन लीजिए, वो विदेश के सभी लीडर्स को समझ में आ चुका है। और एग्जैक्टली इसीलिए आप देखेंगे कि व्लादिमीर पुतिन की अपनी मजबूरियां हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू और बाकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, चीन को छोड़ दे तो लगभग सभी के सभी लीडर्स। और एक अहम बात रोमाना, ये जो टाइमिंग है, जिस दौर में, जिस वक्त में G20 की भारत में बैठक हो रही है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इस पर भी आपको, आपके साथ आशीष कुमार सिंह वहां मौजूद है, उनसे बातचीत करनी चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।